सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट। सब्जेक्ट के संग में वर्ब का इस पृथ्वी पर कोई भी सेंटेंस हो, अगर उस सेंटेंस में नॉट ओनली और बट आल्सो लगा हुआ शब्द है, क्या कहा? नॉट ओनली या बट आल्सो लगा हुआ शब्द है, तो उस शब्द के बाद में बट आल्सो के बाद में जो सब्जेक्ट आएगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। नॉट ओनली बट आल्सो अगर सब्जेक्ट के पहले है, अगर ये सब्जेक्ट के पहले है नॉट ओनली, तो बट आल्सो भी सब्जेक्ट के पहले होगा। अगर ये नॉट ओनली एक वर्ब के पहले है, तो ये बट आल्सो एक वर्ब के ही पहले होगा। सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट। सब्जेक्ट के संग में वर्ब का संबंध। ठीक, आज हम पढ़ेंगे कि नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ कैसे सब्जेक्ट में करते हैं। इसके संग में यहाँ पर थोड़ा स्पेस होता है, नॉट ओनली स्पेस बट आल्सो। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा कि नॉट ओनली डॉक्टर। अब हमने इसमें हमने मान के चलो ये सेंटेंस लिखा, ठीक। अब इसमें वर्ब कौन सी यूज करनी है, ये हमको बहुत ही ध्यान से देखना। जैसे हमने ऑप्शन दिया आपके सामने एम नन। अब यहाँ पर आपके सामने इसका मतलब होता है, एक चीज़ हमको बताएं आपको, सी जो शब्द होता है सी, अगर हम सी में, सी की दो मीनिंग होती है। अगर हम सी में आईएनजी लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है, अगर हम सी में मान के चलो, अगर हम सी को सिंपल रखते हैं तो इसका मतलब होता है देखना। ठीक, अगर हम सी में आईएनजी लगा देते हैं तो समझे, इसका ये मतलब हो जाता है। अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि ना ही मैं और ना ही तुम डॉक्टर से मिल रहे हैं, तो यहाँ पे वर्ब कौन सी लगेगी? एम लगाऊं कि आर लगाऊं कि इज लगाऊं कि कुछ भी नहीं लगा दूं चल जाएगा? आर। क्यों? नहीं, जैसे हमने यहाँ पर इसको ऐसे कर दिया, यू एंड आई, या हमने इसको ऐसे कर दिया ही, तो इसमें हम जानते हो वर्ब का कौन से यूज करेंगे? इज। क्यों? नहीं, अगर सेंटेंस में कहीं पर भी, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, इस पृथ्वी पर कोई भी सेंटेंस हो, अगर उस सेंटेंस में नॉट ओनली और बट आल्सो लगा हुआ शब्द है, क्या कहा? नॉट ओनली या बट आल्सो लगा हुआ शब्द है, तो उस शब्द के बाद में, बट आल्सो के बाद में जो सब्जेक्ट आएगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। तो यहाँ पर वर्ब कौन सी लगेगी? इज। समझे, ये सिस्टम होता है। अगर इस नॉट ओनली और बट आल्सो के बाद में मान के चलो यहाँ पर कोई वर्ब आई है, तो यहाँ पर बट आल्सो के बाद भी कोई वर्ब होनी चाहिए। एक एग्जांपल दें, जैसे हमने यहाँ पर लिखा अब इसका मतलब जानते क्या? क्योंकि नॉट ओनली के बाद में अगर वर्ब आती है एक बार, तो नॉट ओनली कहीं पर भी हो, मान के चलो यहाँ पर एंड लगाया है, ना ही वह और ना ही यहाँ पर हम मान के चलो दे लगा दें, ठीक, क्योंकि डबल सब्जेक्ट सेम नहीं हो सकते। ना ही वे गए, ना ही वे जा रहे हैं,
और ना ही बल्कि वह भी नहीं स्कूल जा रहा है, इस प्रकार से होगा सेंटेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब ये नेगेटिव स्ट्रक्चर है, नेगेटिव, क्योंकि नॉट लगा है, दोनों में नॉट शब्द लगा है भाई। अगर यहाँ पर बट लगा है तो बट जानते हो कौन सा शब्द होता है? विरोधाभास वर्ड होता है, विरोधाभास। इसका मतलब होता है, विरोधाभास का मतलब होता है कि जो ऐसे वर्ड जिनमें सेंस नेगेटिव होता है, समझे, उसका मतलब विरोधाभास। यहाँ पर जो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना माइंड में रख लो, अगर नॉट ओनली बट आल्सो अगर सब्जेक्ट के पहले है, अगर ये सब्जेक्ट के पहले है नॉट ओनली, तो बट आल्सो भी सब्जेक्ट के पहले होगा। अगर ये नॉट ओनली एक वर्ब के पहले है, तो ये बट आल्सो एक वर्ब के ही पहले होगा। समझ में आया कि नहीं? ये नॉट ओनली और बट आल्सो का स्ट्रक्चर होता है। और अगर ये जो बट आल्सो होता है, इसके बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। ये तो बाद वाला स्ट्रक्चर हो गया। अगर नॉट ओनली बट आल्सो एक सब्जेक्ट के पहले है तो सब्जेक्ट बट आल्सो सब्जेक्ट के पहले आएगा, अगर वर्ब के पहले है तो वर्ब के पहले बट आल्सो आएगा। ठीक, ऐसा लोग क्या करते हैं कि बट आल्सो को कहीं पर यहाँ रख देते हैं, कहीं पर यहाँ रख देते हैं, तो गलत हो जाएगा कि नहीं? ये बट आल्सो का रूल होता है। समझ पाए कि नहीं? और यहाँ पर ये तो बट आल्सो हो गया। अब एंटेक्डेंट क्या